Hi students, welcome in the online classes of DEV School. As you know, in the class 6G Science, we are on chapter 7th, the world of living. In the previous lecture, we complete the question answer of part ABC. Today, we start the part D. We discuss the part D question answer. Our first question: name any three important characteristics of living beings. लिविंग बीइंग्स की कोई थ्री इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स बताइए. दो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स के बने होते हैं लिविंग बीइंग्स. लिविंग थिंग्स ग्रो, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, वृद्धि होती है उनमें. लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है. स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड द हेटरोट्रॉप्स. सेकेंड क्वेश्चन: Autotrophs makes their own food while heterotrophs do not make their own food. Autotrophs अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जबकि heterotrophs अपना खाना भोजन जो है खुद नहीं बनाते. Now next is give two examples of annuals, biennials and perennials. एनुअल्स के जो एग्जांपल हैं वो हैं वेजिटेबल्स एंड राइस, बेनियल्स के कैरेट एंड रेडिश, मैंगो, पेरिनियल्स के मैंगो एंड गवावा. गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ एनिमल्स विच प्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स बाय गिविंग बर्थ टू द यंग वंस. एनिमल विच प्रोड्यूस्ड बाय द लेइंग एग्स आर hen and lizard. Animals which produce by giving birth to young ones, cat and dog. Give two example of each of vertebrates and invertebrates. Vertebrates और invertebrates के दो एग्जाम्पल दीजिए. Vertebrates हैं man and pigeon. Invertebrates के cockroach and earthworms. Write the names of any four useful products obtained from plants. Food, resin, rubber, wood और बहुत सारे हैं जो प्लांट से हमें मिलते हैं प्रोडक्ट्स. नाउ पार्ट ई. ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल. ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली. दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. इसके लिए एग्जाम्पल क्या है? व्हेन योर हैंड एक्सीडेंटली टचेज द हॉट आयरन. जब आपका हाथ जो है गरम प्रेस या आयरन बोलते हैं जिसको, उसको अगर छू जाता है, यू क्विकली रिमूव योर हैंड अवे. आप अपने हाथ को एकदम खींच के वापस ले जाते हैं. योर हॉट आयरन इज स्टिमुलस एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट स्टिमुलस. यहाँ पे हॉट आयरन स्टिमुलस है और आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. व्हेन लीव्स ऑफ मिमोसा आर टच्ड, द लीव ड्रॉप इज रिस्पॉन्ड टू द टच. जो लीव्स हैं, ड्रॉप्स क्या हैं, वो रिस्पॉन्ड करती हैं टच को. एक पौधा होता है, उसके अगर पत्तों को टच किया जाए तो उसके पौधे के पत्ते जो हैं आपके टच को रिस्पॉन्ड करते हैं. द क्लाउड, ए क्लाउड इज कंसिडर्ड ए नॉन लिविंग इवन दाउ इट कैन मूव एंड कैन ग्रो बिगर. एक्सप्लेन वाई. जो बादल हैं, कोई भी बादल है, वो बढ़ता भी है और चलता भी है, मूव भी करता है और बड़ा भी होता जाता है. एक्सप्लेन करें कि वो नॉन लिविंग है, क्यों. ए क्लाउड कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन. जो क्लाउड है अपने आप मूव नहीं करता. इट नीड सम एक्सटर्नल फोर्सेज टू मूव. उसे किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है जिससे कि वो मूव करता है. जैसे हवा चलती है तो क्लाउड मूव करते हैं. सिमिलरली द ग्रोथ ऑफ क्लाउड डज नॉट कम फ्रॉम इनसाइड. जो क्लाउड की ग्रोथ है वो इनसाइड नहीं होती. हैंस ए क्लाउड इज कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग. इसलिए क्लाउड को नॉन लिविंग कहा जाता है. राइट टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड सर्व्स एंड ट्रीज. हर्ब्स, सर्व्स एंड ट्रीज, इनके डिफरेंस हम इकट्ठा ही ले लेते हैं. हर्ब्स क्या होता है? वेरी स्मॉल प्लांट, वेरी स्मॉल इन साइज, अप टू 1 फुट, 1 फुट तक इनकी हाइट होती है. स्टेम इज़ अब्सेंट. स्टेम नहीं होता, बिल्कुल कोमल होता है. मीडियम साइज़
अप टू 4 to 5 फीट। हाइट क्या होती है? 4 to 5 फीट की। ग्रीनिश एंड ब्राउन बट सॉफ्ट स्टेम, हरा या ब्राउन कलर का सॉफ्ट स्टेम होता है। बिग इन साइज, कैन बी इवन 100 फीट, ये 100 फीट तक हो जाते हैं, बड़े होते हैं साइज़ में। वेरी हार्ड एंड थिक स्टेम, इनका तना बहुत ही मोटा और हार्ड होता है। State the difference between biennials and perennials. A biennial plant lives for 2 years while perennials lives for many years. Biennial plant जो है 2 साल तक, जबकि perennial जो है बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। Most of the big trees and perennials plants, biennial जो बड़े बड़े पेड़ हैं बहुत सारे, वो perennial ट्री होते हैं, सालों तक जीवित रहते हैं। Biennial plants बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट इन सेकेंड ईयर, बेनियल प्लांट्स जो हैं दूसरे साल में फ्रूट्स और फल और फूल दोनों देते हैं। पेरिनियल प्लांट्स बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मैनी ईयर्स इन देयर लाइफ टाइम, बहुत सालों तक अपने जीवन काल में पेरिनियल प्लांट्स फूल और फल देते रहते हैं। नेम 2 टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट, हाउ डू दे डिफर ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एंड वाटर रिक्वायरमेंट। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के तो 2 टाइप बताइए और वो अपने हैबिटेट और वाटर रिक्वायरमेंट के बेस पे किस तरह से अलग होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर मेसोपाइट्स एंड जेरोपाइट्स। मेसोपाइट्स कैन सर्वाइव इन मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, सामान्य तापमान और सामान्य अमाउंट ऑफ वाटर में, पानी की मात्रा में वो जीवित रह सकते हैं। जेरोपाइट्स कैन सर्वाइव इन वेरी हाई टेम्परेचर एंड इन प्रेजेंस ऑफ नेग्लिजिबल वाटर। जेरोपाइट्स हाई टेम्परेचर पे जीवित रहते हैं और वो क्या है, बहुत ही कम मात्रा में उनके पानी की आवश्यकता होती है। हाउ आर वर्टेब्रेट्स डिफर फ्रॉम इनवर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स में डिफरेंस क्या होता है? वर्टेब्रेट्स हैव बैकबोन इन देयर बॉडी, वर्टेब्रेट्स में बैकबोन होती है, वाइल इनवर्टेब्रेट्स डू नॉट हैव बैकबोन, इनवर्टेब्रेट्स में बैकबोन नहीं होती। वर्टेब्रेट्स हैव स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स, हड्डियों का ढांचा होता है पूरा वर्टेब्रेट्स के बाद। इनवर्टेब्रेट्स लैक ऑफ सच स्केलेटन, इनवर्टेब्रेट्स में ऐसा कोई स्केलेटन नहीं होता। राइट एनी 4 यूजेस ऑफ एनिमल्स इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में एनिमल्स का यूज़ बताइए। 4 यूजेस ऑफ एनिमल इन आवर डेली लाइफ। सम एनिमल्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर फार्म रिलेटिव वर्क, एनिमल्स एक्रीटाइज यूज फॉर मैनवर, खाद के रूप में भी यूज़ किया जाता है। एंड द लास्ट 2 ones आर सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, सिल्क मूथ, एंड वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीप्स। सिल्क के मूथ यानी कीड़े से सिल्क मिलता है, और जबकि शीप यानी कि भेड़ से वूल यानी कि ऊन मिलती है। मिल्क, हनी, एग, मीट आर इम्पोर्टेंट फूड फ्रॉम द ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स, ये ऐसे भोजन हैं जैसे दूध, हनी यानी कि शहद, अंडे, मीट, ये सारा सारा एनिमल से हमें मिलता है। ये आपका चैप्टर यहाँ तक ओवर हो गया है। यू हैव टू राइट एंड लर्न योर पार्ट डी एंड ई ऑन योर नोटबुक. Okay, be at home, be safe. Thank you.